हेलो वन मानी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, यश राज स्पाई यूनिवर्स की तरफ से एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है अल्फा, स्टारिंग आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ एंड लॉर्ड बॉबी देओल। इसका कुछ दिन पहले उन्होंने टीज़र रिलीज़ किया था और अचानक से 2 या 3 दिनों के अंदर उन्होंने अपना एक ट्रेलर भी रिलीज़ कर दिया। जैसे ही ट्रेलर आया, किसी को पता ही नहीं कि ट्रेलर आया है। मतलब हम मीडिया वालों तक का पता नहीं था कि ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, तो आम लोगों को तो बात ही छोड़ दो कि उनको पता चले कि ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है यशराज वालों ने। चलो कोई बात नहीं, दोनों यूनिट्स बहुत बैक टू बैक उन्होंने रिलीज़ किए। इन यूनिट्स पे बात करने के लिए हम हैं हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता सर के साथ में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। स्पाई यूनिवर्स की तो धज्जियाँ उड़ गई थी जब धुरंधर रिलीज़ हुई। जी हाँ, लोगों ने बोला कि मेन स्पाई तो, असली स्पाई तो ये है, धुरंधर है। हाँ, ये लोग तो साले सब नकली लोग हैं। लेकिन फिर भी चलिए, आदित्य चोपड़ा ने हिम्मत करके जो 10 जुलाई की डेट थी वो 3 जुलाई को लेके आ गया और बोला कि मैं अपनी पिक्चर बड़े पर्दे पर ही रिलीज़ करूँगा। कैसा लग रहा है सर ट्रेलर? सर, ये पिक्चर कई बार पोस्टपोन हुई, प्रीपोन हुई, पोस्टपोन हुई। एट लास्ट 3 जुलाई को रिलीज़ होने जा रही है। यशराज इतना बड़ा बैनर है, खुद का स्टूडियो है, खुद की फिल्म है। वो चाहते तो एक बड़ा इवेंट अपने यशराज में ऑर्गेनाइज कर सकते थे। जी, फ्री में हो जाता था। फ्री में उसी स्टूडियो में कुछ दिन पहले हमने बहुत ही बड़ा ग्रैंड स्केल पे वेलकम टू दी जंगल का ट्रेलर लॉन्च देखा। जी, क्या कुछ नहीं था, पूरी मीडिया, हजारों फैंस क्लब को बुला के उन्होंने जो लॉन्च किया, अच्छा किया। यशराज ने क्यों नहीं किया ये वही जाने। लेकिन जब आपने पहले टीज़र की बात की, ये टीज़र हूबहू फ्रेम टू फ्रेम थॉट के हिसाब से कॉपी था हॉलीवुड की एक फिल्म बोलिए, डॉक्यूमेंट्री बोलिए, निकिता, जो 2008 में आई थी। दर्शक अभी भी उस पर यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। जो कंसेप्ट है, बाप अपनी बेटी के सामने बैठा हुआ है, बर्थडे का गिफ्ट दे रहा है, बोला तेरे को उड़ाना है, सब सेम। मतलब एक कॉपी करने की हद होती है। हिव रवेल इसके डायरेक्टर हैं। पता नहीं और भी सीन उन्होंने कहाँ से कैसे कैसे कॉपी करके डाले होंगे, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। जहाँ मुझे टीज़र ने निराश किया था, ट्रेलर थोड़ा डिसेंट है। अच्छा, ओके। अभी पिक्चर चलना तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्या यशराज जो फीमेल स्पाई यूनिवर्स खड़ा करने जा रही है, आलिया भट्ट के नाजुक से कंधों पर जो मेरे ख्याल से दब जाएंगे, क्योंकि जिगरा में उनको एक्शन में रिजेक्ट कर दिया था लोगों ने, फिल्म नहीं चली थी, धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म थी। इसमें डिसेंट थी सर, इतनी भी खराब पिक्चर, ठीक ठाक पिक्चर नहीं। जिगरा मुझे बहुत खराब लगी थी। अच्छा, मुझे जरा भी भाई बहन की कहानी कनेक्ट ही नहीं हो पाई थी मुझे, फ्रैंकली क्या चल रहा क्या रहा है। जहाँ मुझे स्पाई यूनिवर्स की पिक्चर बोलते तो राजी मुझे बहुत कमाल की पिक्चर लगी थी। बिना कुछ एक्शन किए जो आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस थी, जो उनकी इंटेंसिटी थी, वो इस फिल्म में मुझे 1% नज़र नहीं आई टीज़र और ट्रेलर में। क्या वापस रामायण को भुनाने जा रहे हैं डायरेक्टर? रामायण का वही लंका, वही सीता, वही जानकी। सीता बोलती है मैं रावण की लंका जला दूंगी। हाँ, इस बार लंका सीता जलाएगी बोल रहे। अरे बाप रे। और थॉट तो वही लग रहा है। अल्फा शायद कुछ प्रोग्राम है बॉबी का, जो शायद वो पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए वो किसको भी उड़ा देना चाहते हैं, बाद में देशभक्त से कैसे विलेन बन जाते हैं। तो वही कहानी नज़र आ रही है जो हमने ऑलरेडी जॉन की फिल्म देखी थी, पठान में देखी थी। तो कोई नयापन नज़र नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसको केज करके रखता है बचपन में ही, पिंजरे में रख रहा है, ट्रेन कर रहा है लड़की को, वही नजर आ रहा है। बॉबी का लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। आलिया भट्ट ने निराश किया। अनिल कपूर वापस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगे, बट डायलॉग भी ढंग से समझ में नहीं आ रहा था। और ऋतिक रोशन क्या मेजर कबीर का जो रोल किरदार निभाएंगे, शायद आंखें दिखाई हैं, वो लगता है खाली छोटे से गेस्ट रोल के लिए लायक रह गए, कैमियो के लायक ही हैं। बाकी लगता है पूरी फिल्म उनके कंधे पे लगता है नामुमकिन हो गया है। क्योंकि धुरंधर के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि मेल स्पाई यूनिवर्स इनकी बन पाएगी। आदित्य का शायद वो दिमाग मजाक उड़ा देगी ना सर, पब्लिक पहले मजाक उड़ा। हाँ, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो कबीर को किस एंगल से लेके आ रहे हैं क्लाइमैक्स में इस पिक्चर में, मेरी समझ के बाहर है। तो टीजर थोड़ा बेटर लगा था ट्रेलर से, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ भी नहीं नजर आया सर। क्या मतलब, वो शर्वरी अच्छी लगी, बेटर लगी, आलिया से बेटर लगी। एग्जैक्टली, वही मैं बोलना चाहता था। एक लुक्स अच्छा है, काफ़ी मेहनत की है, स्टंट्स पे बोलिए, लोकेशंस पे बोलिए, एक प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छी है, लेकिन मेन कंटेंट वर्क करता है। आपका कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग है।
और बॉबी को हमने विलेन के रूप में कई फिल्मों में देख चुके हैं। जी। और बॉबी फ्रेंकली अगर उनका रोल आलिया भट्ट के पैरेलल है, उनसे कुछ ज़्यादा है ना, तो वर्क नहीं करेगा। हमने उनकी बंदर का कितना बुरा हाल बॉक्स ऑफिस पे हुआ है वो देख चुके हैं। जी। आलिया भट्ट भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास काम नहीं कर पाई हैं जो उन्होंने राजी और गंगूबाई से उम्मीदें जगाई थी। निराश कर रही है आलिया भट्ट। मेकर्स की प्लानिंग थी कि थिएटर का पिक्चर मुंह ना देखे, इसीलिए OTT प्लेटफॉर्म पे भी बात चल रही थी। जी, ये आपने बोला था जी हाँ। पिछले एपिसोड में भी। तो शायद डील अच्छी नहीं मिली, इसी वजह से शायद थिएटर में आ रहे हैं। शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होगी। 3 तारीख है, 10 तारीख को आपको ऑलरेडी धमाल 4 आ जाएगी, 26 को वेलकम आ रही है बीच में, तो 3-3 4-4 दिन पिक्चर कितना बिजनेस करेगी सर। तो एक स्पाई थ्रिलर के नाम पे कहीं हमें कचरा तो नहीं परोस रही है यशराज कंपनी, वो देखना पड़ेगा 3 तारीख को सर। जी, अभी देखिए सर, इसके राइटर है उदय चोपड़ा। जी हाँ। जो कि एकदम भूले बिसरे गीत हो गए। नहीं, आजकल हॉलीवुड में नहीं, यहाँ के भूले बिसरे गए, हॉलीवुड को कॉपी करके सी ग्रेड की फिल्म बना रहे हैं। हाँ। तो शायद वही सी ग्रेड का कुछ उपज दिमाग में होगा, वो सीन शायद उन्होंने जो निकिता का है वही सुझाया होगा, और ये सीन ले बाप बेटी का जन्मदिन का सीन है, तो रवेल को भी अच्छा लगा होगा, चलो हम डाल देते हैं। तो उसे कॉपीकेट पिक्चर लग रही है कि 10-15 जगह से सीन मारे होंगे, इधर से उधर से वो डाल दिया। क्योंकि उदय मेनली यशराज का ओवरसीज जो हॉलीवुड का डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो संभालते हैं। हाँ। वो संभाल रहे, तो हॉलीवुड में ही मतलब उधर ही रहते हैं ज्यादातर, यहाँ पे कम रहते हैं मुंबई में। नहीं, कहते हैं कि पिक्चरें ज्यादा छोटी देख भी रहे, सिगरेट फिल्म में बना भी रहे। हाँ, Okay. सिगरेट फिल्म में बना रहे हैं, छोटी बना रहे हैं, तो और क्या काम करें। तो उन्होंने स्टोरी दी है इस बार। अभी क्या मालूम उदय को कहाँ से एकदम से फीमेल स्पाई यूनिवर्स की कहानी दिमाग में आई रहेगी और क्या ही सर, ये डेफिनेटली ओरिजिनल स्टोरी नहीं है, 5-7 फिल्मों का खिचड़ी होगी जो आप रिलीज पे देखेंगे। कोई नॉवेल्टी नजर फैक्चर आपको नजर नहीं आएगा। और बॉबी का लुक बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुआ, हमको भी अच्छा लगा। लेकिन जो डायलॉग बोला है हरियाणवी में, वहां पे बहुत क्रिटिसिज्म मिला है कि क्यों हरियाणवी यूज करनी है यार, तुमको वो एक्सेंट ही नहीं आ रही है बॉबी की बराबर से, तुम नॉर्मल हिंदी में बात करो ना, हिंदी पिक्चर बना रहे हो आप। पिक्चर भाई दंगल नहीं बना रहे हो कुश्ती वाली, आप हाई-फाई वो बना रहे हो, स्पाई थ्रिलर बना रहे हो, तो लैंग्वेज डेफिनेटली मार खाएगी। यस, वहाँ पे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है। अनिल कपूर भी इतने नोटिस नहीं हुए, सबसे ज्यादा नोटिस हुई ट्रेलर में, वो है शर्वरी वाघ। बाकी तो बहुत ही एवरेज, मतलब बिलो एवरेज का ट्रेलर लगा है। और ऋतिक रोशन की आंखें रजिस्टर, लोगों ने रजिस्टर की, ऋतिक की, ये तो ऋतिक की आंखें हैं। यस, अब कहानी जैसे आपने बोली कि रामायणी भुनाने जा रहे हैं, वही नजर आ रहा है सर, डायलॉग डिलीवरी और इससे। लेकिन इसके कुछ गाने और रिलीज हो, कितना ग्लैमर टूट उसके भरा है फ्रंट सीट के लिए, फ्रंट बेंचेस के लिए, वो भी मतलब क्योंकि आदित्य चोपड़ा तो जाने जाते फ्रंट बेंचेस को कुछ ना कुछ दे देते लुभाने के लिए। कभी हाँ, कभी भगवे रंग की बिकिनी दिला देते, कभी कियारा को गोल्डन बिकिनी में लेके आ जाते। जी हाँ, जी हाँ। अभी ये दोनों को क्या करते वो देखना पड़ेगा, और भी यूनिट्स का इंतजार करेंगे। लेकिन हमारे एक्सपर्ट को मजा नहीं आया, ना टीजर ना ट्रेलर। उम्मीदें क्या लग रही है लेकिन कुछ नहीं, बॉक्स ऑफिस पब्लिक घुसेगी अंदर नहीं, बॉक्स ऑफिस पे ये यूनिट्स देख के? नहीं, क्योंकि पिक्चर बजट डेफिनेटली यशराज की फिल्म है, तो 100 करोड़ प्लस का तो मिनिमम बजट होएगा। इसीलिए लोग प्रमोशन पे कुछ खर्चा नहीं कर रहे, ना पार्टी शार्टी, ना हाई फाई, कुछ प्रोपेगेंडा कुछ नहीं, बस करके जो भी पैसा घर में आ जाए वो ठीक है यार। पिक्चर को निपटा दो, बोले निपटा दो, वो निपटाने के चक्कर में निपट जाए पिक्चर। एक बोझ लगती है ना, जब तक लड़की की शादी हो जाए माँ बाप को टेंशन रहता है, तो वैसा ही है, जब तक रिलीज होके बाहर नहीं आ जाए तो वो आदित्य चोपड़ा टेंशन है, भैया इसको बाहर कैसे निकालूं मैं, ये दिक्कत। क्योंकि इनका हम लोग ने जो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है वो भी हमने देखी है। जब टीजर आते हैं उसके बाद में 2 गाने रिलीज करते, उसके बाद में ट्रेलर आता है। लेकिन बिना कोई गैप के इन्होंने ट्रेलर रिलीज कर दिया, मतलब वही है कि फटाफट बना के जो है चिपका दो, जितना आया बाद की बाद में देखेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, ये हमारा वर्डिक्ट है। हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी ने अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन दिया है ऑन द ट्रेलर एंड टीजर ऑफ अल्फा। आप लोगों को कैसा लगा है वो जरूर हम जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सर। थैंक यू।